खरगोश और कुत्ते की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शिकारी कुत्ता रहता था। वो बहुत होशियार था। वो अकेला था, इसीलिए हमेशा जंगल में इधर उधर टहलता रहता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए खरगोश के बच्चों का उसे एक झुंड दिखाई दिया जो अपनी मस्ती में खेल रहा था। खरगोश अपने भोजन की तलाश में कहीं दूर गया हुआ था, इसीलिए वो कुत्ता उन खरगोश के बच्चों के पास जाकर बैठ गया ताकि कोई और जंगली जानवर आकर उन बच्चों को खा न ले। जब वो खरगोश वापस आया तो उसने देखा कि एक जंगली कुत्ता उसके बच्चों के पास बैठा है और उसके सारे बच्चे उसके आसपास खेल रहे हैं और वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचा रहा। उसके बच्चों को आराम से बैठकर देख रहा है, जैसे उनकी रखवाली कर रहा हो। ये सब देखकर खरगोश को बहुत संतुष्टि हुई और वो कुत्ते के पास गया और उसका हाल चाल पूछने लगा। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मेरे बच्चों का ख्याल रखा। ये तो मेरा फर्ज था। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। जब भी खरगोश को अकेला जाना होता तो वो कुत्ते को उसके बच्चों की रखवाली के लिए कह देता। कभी कभी कुत्ता आसपास के छोटे बड़े जानवरों का शिकार करके अपना पेट भर लिया करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन चालाक लोमड़ी ने ये सब देख लिया और उसने सोचा क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। अरे वाह, ये तो बड़े मोटे ताजे खरगोश के बच्चे हैं। इनको खाने में तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन इन बच्चों के साथ ये कुत्ता क्यों बैठा है? ये तो शिकारी है। क्या ये इनका दोस्त है? उसने धीरे धीरे कुत्ते से अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। अब कुत्ता जब भी खरगोश के साथ बाहर जाता तो चालाक लोमड़ी पीछे से आकर खरगोश के बच्चों को उठाकर ले जाती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, जिससे खरगोश के बच्चे कम होने लगे। तब खरगोश ने कुत्ते से इस बारे में बात की। दोस्त, हमारे बच्चे रोज कम होते जा रहे हैं। लगता है उन्हें कोई उठाकर ले जाता है, उनका शिकार करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए बच्चों के साथ ऐसा कौन कर सकता है? तुम फिक्र मत करो, कल से शिकार पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा। मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत कि हमारे बच्चे उठा सके। कुत्ते ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगले दिन वो शिकार पर ना जाकर खरगोश के घर के पीछे छुप गया। इतने में उसने देखा कि जब बच्चे खेल रहे थे वहाँ लोमड़ी आकर बच्चों को उठाकर ले जाया करती है। उसने ये सब देखा और उसी वक्त लोमड़ी को मार डाला। लोमड़ी, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम इतनी धोखेबाज निकली। तुम्हें अब मैं नहीं छोड़ सकता। तुम्हें तो मरना होगा। इस तरह खरगोश के बाकी बच्चों की कुत्ते ने हिफाजत की और अपनी दोस्ती को साबित किया। रघु एक बड़े से जंगल के पास एक छोटे से गांव में रहता था। रोज सुबह वो जंगल के पास लकड़ियां तो कभी जड़ी बूटियां काट कर ले आता। जैसे तैसे अपना गुजारा करता। एक दिन रघु जंगल में घूम रहा था। अरे, यह इतना बड़ा पेड़ यहाँ कैसे गिर गया? यह तो चंदन का पेड़ है। कितनी खुशबू आ रही है इसमें से। लेकिन यह क्या? इसके नीचे तो एक सांप दबा हुआ है। चलो चलकर देखता हूँ। रघु ने उस पेड़ को हिलाने की बहुत कोशिश की ताकि उस सांप को नीचे से निकाल कर चला जाए, पर ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा भारी था। अरे, यह पेड़ तो बहुत बड़ा है। क्यों ना इसके कुछ टुकड़े काट लेता हूँ, शायद हल्का हो जाए और फिर मैं इसको हटा पाऊँ। रघु ने उस पेड़ की कुछ टहनियों को काटकर अलग रखा और फिर दोबारा उसे हिलाने की कोशिश की। पेड़ हिल गया और सांप उसमें से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही सांप एक देवता में बदल गया। रघु, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत गरीब हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस जंगल में एक सोने का बंगला है। उस बंगले में जो भी चीज रखोगे वह सोने की हो जाएगी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वह बंगला दिखाता हूँ। रघु सांप के पीछे पीछे चल पड़ता है।
अरे वाह, यह बंगला तो कितना बड़ा है और यह तो पूरा सोने का ही है। रघु, तुम अपने घर से कोई भी बर्तन लाकर इस घर में रखना, वह सोने का हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर तुम वादा करो, इसी तरह निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते रहोगे। हाँ हाँ सांप देवता, मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा जरूरतमंदों की मदद करूँगा। अगले दिन रघु सुबह सुबह अपने घर से एक बड़ी सी परात लेकर आता है और उस जंगल के उस घर में रख देता है। कुछ ही देर में वो परात सोने की हो जाती है। अरे वाह, यह परात तो सोने की हो गई। अब मैं कल एक बड़ा बर्तन लेके आऊँगा और फिर उस सोने के बर्तन को लेकर जाऊँगा और उसे बेचकर पैसे कमाऊँगा। अब तो रघु रोज घर से कोई न कोई बर्तन ले आया करता, उसे जंगल वाले घर में रख दिया करता। बर्तन सोने का बन जाता और शाम को घर जाते समय उसे वो बाजार में बेच दिया करता। अब इस तरह से उसकी खूब कमाई होने लगी। कुछ ही दिनों में रघु बहुत अमीर हो गया, लेकिन उसने कभी दूसरों की मदद करने की आदत नहीं छोड़ी। यही उसकी आदत थी और यही उसकी सच्ची कमाई। मुर्गी चोर। एक नगर में एक कपड़े का व्यापारी छगन रहता था। वो अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहता था। छगन के पास बहुत सी मुर्गियाँ थी, वह उनका बहुत ध्यान रखता था। छगन रोज रात को अपनी मुर्गियों को एक बड़ी सी टोकरी के नीचे रख देता और सुबह उन्हें बाहर निकाल लेता था। आओ आओ मेरी मुर्गियों, आओ सब सो जाओ। छगन ने मुर्गियों को रोज की तरह टोकरी के नीचे कर दिया और सोने चला गया। मानसिंह दूर खड़ा यह सब देख रहा था। तो छगन अपनी मुर्गियों को रात को यहाँ छोड़ के जाता है। क्यों ना आज बिरयानी खाई जाए। मानसिंह ने चुपके से टोकरी के नीचे से एक मुर्गी चुरा ली। ये क्या, आज एक मुर्गी कम क्यों है, कहाँ गई? रात को तो मैंने गिन के ही रखी थी, फिर एक मुर्गी अचानक गायब कैसे हो गई? छगन का एक दोस्त रघु उससे मिलने आया। क्या बात है छगन, तुम इतना उदास क्यों हो? छगन ने उसे सारी बात बताई। रघु, अगर आज रात को ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं? छगन, तुम एक काम करो। और रघु ने छगन के कान में एक बात कही। ठीक है। रघु की बात मान उस रात छगन ने अपना कुत्ता मिंटू टोकरी के नीचे रख दिया। रात होते ही मानसिंह फिर से मुर्गी चुराने वहां पहुंचा। आज भी मुर्गियां टोकरी के अंदर है, आज तो चिकन की सब्जी ही खाऊंगा। जैसे ही मानसिंह ने टोकरी के अंदर हाथ डाला, मिंटू ने उसे काट लिया। अरे अरे, ये कुत्ता कहाँ से आया? अरे कोई बचाओ, इसने मुझे काट लिया है। आवाज सुनकर छगन बाहर आया और मानसिंह को देखकर बोला, चोरी करने आए हो, अब करो चोरी। सीख, चोरी करना गलत बात है। बकरी वाले की सफलता। चंदू ननकपुर गांव में रहने वाला एक चरवाहा था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह अपनी बकरियों से बहुत प्यार करता था। उसके रेहड़ में काफ़ी सारी बकरियां थी और एक कुत्ता भी था जो बकरियों की रखवाली करता था। चंदू रोज सुबह अपनी बकरियों को लेकर पास के जंगल में जाता और शाम को उन्हें चराकर वापस आ जाता। रास्ते में आते जाते जब भी कोई उसकी बकरी को छेड़ता तो कुत्ता उस पर भौंकता था। अरे चंदू, अपने कुत्ते को बांध कर रखा कर, यह हर आने जाने पर भौंकता रहता है। यह मेरा कुत्ता नहीं, शेर है, शेर। अगर मेरी बकरी को छेड़ोगे तो यह खा जाएगा। चंदू की यह बात सुनकर सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसने लगते हैं। चंदू वहां से चला जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं। चंदू रोज की तरह अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल लेकर जाता है। शाम को वापस लौटते हुए उसे रास्ते में कुछ आवाज सुनाई देती है तो उसे एक बड़ा सा बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ मिलता है। अरे, यह बिल्ली का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसे यहाँ छोड़ दूँ तो रात को कोई जानवर इसे खा जाएगा। इसे अपने साथ ही लेकर चलता हूँ। चंदू उस बिल्ली के बच्चे को उठाकर अपने साथ घर ले आता है और उसे दूध पिलाता है। अब वह बिल्ली का बच्चा भी चंदू के घर पर ही रहने लगता है। कई महीनों बाद एक दिन जब चंदू ने बिल्ली के बच्चे को देखा, अरे यह इतना बड़ा कैसे हो गया?
जब चंदू ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह प्यार से गुर्राने लगा और चंदू के पैर चाटने लगा। उसकी आवाज सुनकर चंदू का कुत्ता वहां से भाग गया। अरे, ये हमें शेर का बच्चा उठा लाया, अब मैं क्या करूं? इसे गांव के बाहर जंगल में ही छोड़कर आता हूं। अगले दिन जब चंदू उस शेर को जंगल वापस ले जा रहा था तो सभी गांव वाले उसे देखकर डरने लगे। अरे चंदू, यह शेर कहां से पकड़ लाया? छोड़ा इसे जंगल में, नहीं तो यह हम सबको खा जाएगा और तेरी बकरियों को भी। मैं कहता था ना, यह मेरा कुत्ता नहीं शेर है, शेर। ऐसा कहकर चंदू हंसने लगा। चंदू ने जंगल में जाकर शेर को एक पेड़ से बांध दिया और अपनी बकरियों के साथ शाम को वापस अपने घर आ गया। उसी रात 2 चोर बकरियां चोरी करने के इरादे से चंदू के घर में घुसे। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी बकरियां हैं, पर इस कुत्ते का कुछ करना होगा। और वह कुत्ते के मुंह पर बेहोशी की दवा वाला कपड़ा फेंकता है। चंदू का कुत्ता बेहोश हो जाता है। दोनों चोर जैसे ही चंदू के रेहड़ में बकरियां चुराने घुसते हैं तभी उन्हें वहां शेर दिखाई देता है। दोनों को देखकर शेर गुर्राता है। शेर की आवाज से चंदू की नींद खुल जाती है। जैसे ही चंदू अंदर जाकर देखता है तो दोनों चोरों को वहां देखकर हैरान हो जाता है। शेर उन दोनों चोरों के सामने खड़ा था और दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं। शेर चंदू के पैरों में आकर लेट जाता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुम्हारे कारण ही चोर बकरियां चुरा कर नहीं ले जा सके। अब तुम मेरे साथ रह सकते हो। सीख, प्यार और इंसानियत से हम खूंखार से खूंखार जानवर को भी अपना बना सकते हैं।